आपके घुटनों में भी दर्द रहता है? सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते समय घुटनों में से टक टक की आवाज़ आती है और जब आप लंबे समय तक बैठने के बाद उठने की कोशिश करते हैं, तो आपके घुटने जवाब दे देते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको घुटनों के दर्द के बारे में बताऊंगी, बल्कि घुटनों के दर्द को सही करने के सही तरीकों को भी समझाऊंगी। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनुश्रुति, फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली। ना जाने मैं रोज ही अपने क्लिनिक में ऐसे कितने पेशेंट्स देख लेती हूँ जो नी पेन के रोगी होते हैं। उन्हें नी पेन पता नहीं कितने सालों से महीनों से होता है, पर उन्हें आज तक सही ट्रीटमेंट ही नहीं मिला। उन्हें यही नहीं पता कि कुछ चीजें करके वो अपने नी पेन को घर पर ही ठीक कर सकते थे और एट द फर्स्ट प्लेस उनको नी पेन होता ही नहीं। सबसे पहले हम एक बात क्लियर कर लेते हैं, घुटनों का दर्द सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होता। नी पेन कैन हैपन एट एनी एज टू एनी वन। अब घुटनों का दर्द होता क्यों है? घुटनों के दर्द होने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि बॉडी वेट बढ़ना, गलत हैबिट अपनाना, गलत लाइफस्टाइल जीना, गलत तरीके से एक्सरसाइज करना। इन सब चीजों की वजह से घुटनों में दर्द आ सकता है। एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जो हमारा नी जॉइंट होता है वो एक ऐसा जॉइंट है जो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता। नी जॉइंट हमारी थाई मसल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर हमारी थाई मसल्स स्ट्रांग है तो नी जॉइंट सेफ एंड स्ट्रांग है। अगर थाई मसल्स वीक है तो नी जॉइंट वीक ही है और इससे आपको दर्द बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चलिए जानते हैं हम नी पेन को घर पर ही किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं और कुछ एक्सरसाइजेस से कैसे ही हम नी पेन को थोड़ा कम कर सकते हैं। सबसे पहले आप सीधे लेट के अपने दोनों एड़ी पंजों को आगे और पीछे इस तरीके से मूव करेंगे। इससे आपके पैरों में, आपके काफ में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और नी की हेल्थ भी इससे काफ़ी अच्छी रहेगी। ये एक्सरसाइज आप 10 बार करेंगे। उसके बाद आप उन्हीं एड़ी पंजों को गोल गोल घुमाएंगे, 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये भी एक्सरसाइज आपको ब्लड सर्कुलेशन और मसल रिलीज करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप एक टॉवल या कपड़े का रोल लेकर के अपने हील यानी एड़ी के नीचे रखेंगे और अपने हील से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और 10 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे। उसके बाद रिलीज करके दोबारा रिपीट करेंगे। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 बार करनी है, 10-10 सेकंड के होल्ड के साथ। याद रखें, हर एक्सरसाइज हम दोनों ही पैरों के साथ करेंगे, इररिस्पेक्टिव कि आपको नी पेन एक ही पैर में क्यों ना हो। एक्सरसाइज दोनों पैर की होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम अपने पैर का पंजा अपनी तरफ खींच के पैर को सीधा ऊपर हवा में उठाएंगे। उठा के 10 सेकंड तक वहीं होल्ड करेंगे और फिर नीचे ले आएंगे। ये एक्सरसाइज भी 10 बार 10-10 सेकंड के होल्ड के साथ करनी होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप अपने घुटने के नीचे इस तरीके से किसी का हाथ या कोई भी टॉल या कपड़े का रोल लेकर के रखेंगे और अपने घुटने को नीचे की तरफ पुश करते हुए प्रेस करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप एक चेयर या बेड पे बैठ करके अपने पैरों को यूं सीधा हवा में उठाएंगे और याद रखें कि आपको अपना पंजा अपनी तरफ ही खींचना है। घुटने के नीचे हाथ का सपोर्ट दिया जा सकता है ताकि पेन और डिफिकल्टी ना हो। ये एक्सरसाइज भी आप दोनों ही पैरों से करेंगे। हर एक्सरसाइज को हमें दोनों पैरों से करना है। हर एक्सरसाइज को होल्ड करते समय हमें 10-10 सेकंड का होल्ड देना है और दिन में 2 से 3 बार हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अपना रूटीन भी बना सकते हैं। सुबह में एक बार, दोपहर में एक बार और शाम में एक बार ये एक्सरसाइज की जा सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर नी पेन सेम नहीं होता, इसलिए हर एक्सरसाइज हर पेशेंट के लिए सेम और सेफ नहीं होती है। अगर आप बिना समझे बिना सीखे सही तरीके से नहीं करते हैं सारी एक्सरसाइजेस को, तो आपको आपका नी पेन बढ़ा हुआ भी लग सकता है, जो कि नॉर्मल है। गलत एक्सरसाइज करने के पैटर्न से ऐसा होना पॉसिबल है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डॉक्टर को कब दिखाएं? अगर आपको चलने में डिफिकल्टी हो रही है, जब आप अपने घुटनों को देखते हैं
तो आपको कुछ डिफ़ॉर्मिटी भी दिखने लगी है, अगर आपको सोने में भी तकलीफ़ होने लग गई है, घुटनों में स्वेलिंग आने लग गई है, जकड़न ज़्यादा महसूस होने लग गई है, दिन-ब-दिन आपका दर्द बढ़ता ही जा रहा है और घर के प्रिवेंटिव मेजर्स और एक्सरसाइज़ेज़ को करके अगर 7 से 10 दिन बाद भी दर्द में कमी नहीं आ रही है, तो यही वक़्त है कि आप अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट से तुरंत मिलें। जी हाँ, हर नी पेन का इलाज सर्जरी नहीं होती और हर नी पेन को ठीक भी किया जा सकता है। तो इसीलिए आपका आपके फिज़ियोथेरेपिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है, सही टाइम पे, सही वक़्त पे। याद रखें, नी पेन, घुटनों का दर्द शुरुआत में तो छोटी-छोटी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन बढ़ते-बढ़ते, धीरे-धीरे यही प्रॉब्लम हमें चलने-फिरने से भी रोक देती है। अपने डॉक्टर से सही टाइम पे सही वक्त पर मिलना बहुत ज़रूरी है और अगर आप जानना चाहते हैं आपके नी पेन के लिए सही ट्रीटमेंट, सही एक्शन प्लान और सही रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम क्या होगा, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर अनुश्रुति, न्यू दिल्ली से। थैंक यू।